कामत भय गिरिराम प्रसादा अवलोकत अपराध विसादा। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो गठबंधन है, गठबंधन के साथियों के लिए भी बड़ी खबर है। क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन का कोई एक और विकल्प भी तैयार हो रहा है? एलजेपी की धमक लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। पिछले दिनों अमित शाह के साथ एलजेपी के एक सांसद की बड़ी मीटिंग हुई जो बड़ी खबर बनी। उसके बाद एलजेपी ने बड़ा एक्शन लिया उत्तर प्रदेश में। पहले से ही पार्टी संगठन यहाँ काम कर रहा था, लेकिन अजय गुप्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश उपाध्यक्ष होने के साथ साथ आपको झांसी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। क्या तैयारी है चुनाव की, क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, हमारे नेता का पूरा वहाँ से गाइडलाइन है कि हम पूरी 403 विधानसभा पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जी। हमारे प्रत्याशी पूरे उत्तर प्रदेश में 403 चिन्हित हो चुके हैं। उनके नाम भी दिल्ली पहुँच गए हैं। अगर गठबंधन नहीं होता है भाजपा से तो हम पूरी विधानसभा में 403 विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, आज आपने जो परिक्रमा किया है, क्या इसी उद्देश्य से किया है, अपनी पार्टी के लिए, अपने समर्थकों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, पार्टी का सिपाही होता है, उस सभी के सुख शांति के लिए, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए ही भगवान से प्रार्थना करता है। लेकिन आपकी बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण से होगी, बहुजन समाज पार्टी से होगी, समाजवादी पार्टी से होगी। इनके सामने कैसे, इन क्षेत्रीय दलों के सामने कैसे टिक पाएंगे आप लोग? देखिए, ये सब छोटे दल हैं। आज एलजेपी छोटा दल नहीं बचा। मैं आपको बता दूं, बिहार में हमारे 19 विधायक हैं, 5 सांसद हैं, 2 मंत्री हैं, झारखंड में मेरे विधायक हैं, तमिलनाडु में विधायक हैं, दिल्ली में हमें एक सीट मिली थी, वो हम किसी कारण बस हार गए। अभी पंजाब की पूरी सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हमारा किसी व्यक्ति से वो नहीं हो सकता है मुकाबला। चंद्रशेखर रावण तो एक सांसद हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बाकी उनकी हमारी कहीं बराबरी नहीं है, किसी जगह बराबरी नहीं है ना। तो उनका संगठन आप लगातार देखते होंगे कि वो सक्रिय रहे लगातार और सांसद बन गए, अपनी एक छोटी सी पार्टी बना करके अपने समाज को बहुत तेज उबाल में लिए रहते हैं। तो कैसे बताएंगे लोगों को कि आपको गुमराह किया जा रहा है? नहीं, वो समाज को लेके नहीं चलते हैं। उनका एक वो है कि समाज में तोड़ने की राजनीति करते हैं, और मेरा नेता जो है वो कभी समाज में तोड़ने की बात नहीं करता है। बिहार में भरत तिवारी के यहाँ सबसे पहले जाने वाला गठबंधन में से मेरा नेता है। इसलिए मेरा नेता ना कभी जात पात की बात करता है, ना अगड़े पिछड़े की बात करता है, ना धर्म की बात करता है। सबका विकास और सबका भाव। तो मतलब आप लोग न्याय की बात करते हो, ऐसा कहना चाहते हो? जात पात की कोई बात नहीं करते। हमारे संगठन में सभी वर्ग के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग हैं। इसलिए हम कभी आज तक हमारे नेता ने कोई जात पात की बातें नहीं की है, अगड़े पिछड़े की बात नहीं की है। तो झांसी मंडल की जो सीटें हैं विधानसभा की जी, वहाँ आप कैसे फतह हासिल करेंगे? कोई किसी एक सीट पर लड़ने की संभावना है? नहीं, हम तो पूरे बुंदेलखंड की 19 सीटों में बना के रखे हैं और 19 की 19 सीटों पे लड़ेंगे अगर हमारा गठबंधन नहीं होता है। और अगर गठबंधन होता है तो जो हमारे नेता का निर्णय आएगा वो सर्वोपरि रहेगा। बाकी तो हमने पूरी 403 सीटों को चिन्हित करके उनके प्रत्याशियों के नाम लिस्ट सब हमने दिल्ली भेज दिया। अच्छा, मतलब प्रत्याशियों का नाम तय हो गया? बिल्कुल तय हो गया, पहले से ही? बिल्कुल बिल्कुल। इतना पहले कैसे प्रत्याशी तय कर लिए? तय कर लेते हैं ना। जो देखिए, हमारे में बिहार में भी हमने ऐसे किया है। जो मंडल के कार्यकर्ता थे, हमने बूथ तक के कार्यकर्ता को बिहार में चुनाव लड़ाया है। हम बाहरी व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाते, पैसे वाले व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाते, पैसा दे के टिकट नहीं बेचते हैं। इसलिए पार्टी का जो कार्यकर्ता है वही हमारा प्रत्याशी है। हमें प्रत्याशी बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप नेता हैं जी, खासे लोकप्रिय भी हैं, तो क्या 2027 में कहीं से किस्मत आजमा सकते हो आप? देखिए, हम पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, सिपाही। जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उनका जो आदेश होगा सर्वोपरि होगा। अभी हमने कोई तैयारी नहीं किया है। अगर पार्टी 403 सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो जो भी हमारे मुख्य लोग हैं संगठन के, वो सभी मैदान में रहेंगे। अब जैसे बसपा के आकाश आनंद बहुत ज़्यादा आक्रामक रहते हैं, तो उनसे भी आपकी सीधी लड़ाई होगी। देखिए, बसपा कहाँ आक्रामक है? बसपा तो खत्म हो चुकी है। बसपा का नाम ही कोई नहीं ले रहा है। बसपा कहाँ बची बताओ? मैदान में कहीं बसपा हो तो आप मुझे बताइए। उनका एक वोट बैंक तो है? नहीं, कतई नहीं, ये नहीं है। उनका वोट बैंक सब एलजेपी में चला गया है, उनका कोई वोट बैंक बचा नहीं। तो मतलब आप लोग उसी वोट बैंक को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जगह बनाना चाहते हैं? नहीं, हम उनका नहीं, हमारे तो सभी धर्म के लोग जो आर्थिक कमजोर है, जो सताया हुआ है, कुचला हुआ है, दबा हुआ है, वंचित है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो एलजेपी का है। ये एलजेपी कभी भी जात पात की बात नहीं करती है।
फिलहाल चित्रकूट, बांदा, महोबा, ये जो 3 जिले हैं बहुत जी। महत्वपूर्ण जिले हैं, यहाँ के लिए कोई खास प्लान वगैरह? देखिए, बुंदेलखंड देश का दिल है और बुंदेलखंड में आज गरीबी, बेरोजगारी बहुत चरम पे है और काफ़ी भाजपा के आने के बाद काफ़ी सुधार हुए हैं। और अगर हम साथ में सत्ता में आए या साथ में भी आए तो हम बुंदेलखंड को आगे लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। यहाँ का जो पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है उसको रोकने में करेंगे। तो देखिए साथियों, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में एलजेपी की कार्यशैली को देखते हुए साफ नज़र आ रहा है कि अमित शाह की ओर से कहीं ना कहीं संकेत मिल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको जनता के बीच जाना है, जनता से बातें करनी है और चुनाव में गठबंधन को लेकर के भी बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ पर्दा गिर जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कि वास्तव में एलजेपी कहीं से भी किसी भी सीट से चुनाव गठबंधन के साथ लड़ सकते हैं या फिर इनका जो दावा है कि हम उत्तर प्रदेश की पूरी 403 विधानसभा सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे, तो संभव है कि चुनाव होते होते कुछ भी हो सकता है। लगातार हम लोग इस इलेक्शन पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।